हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एंगल। पिछले वीडियो में हमने सीखा था ज्योमेट्री और उससे रिलेटेड टर्म्स, जैसे पॉइंट हमने सीखा था, लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, ताकि पूरी चीजें समझ में आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं हाफ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म है जो आज हम लोग सीखेंगे वो है एंगल। तो सबसे पहले एंगल बनता कैसे है? तो जब दो रेज आपस में मिलते हैं, और वी कैन से दैट व्हेन टू रेज मीट एन एंगल इज फॉर्म। तो चलिए हम दो रेज को मिलाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये एक रेज है हमारे पास, इसका नाम है ए बी। ठीक है, और एक और रेज है हमारे पास, ये है बी सी। एक रेज ए बी है और एक बी सी है। ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, तो दो रेस के मिलने से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहीं पे एंगल बन रहा है। ठीक है, दो रेस के मिलने से एक एंगल बनता है। आप देख सकते हैं एंगल। इसको बीसी जो रेस है इसको हम लोग आर्म कहेंगे, इसको इनिशियल साइड भी कह सकते हैं, और ए बी को हम लोग आर्म कहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए बी जो रेज है वो बीसी से डिस्प्लेस हुई है, अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब ये कितना डिस्प्लेस हुई है, इस चीज को मेजर करने के लिए ही हम एंगल पढ़ते हैं या एंगल का इस्तेमाल करते हैं। अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर से तो मेजर कर नहीं सकते, या डिस्टेंस तो इसको मान नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा इसका पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो अलग अलग पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है, जो दूरी है, वो अलग अलग है। इसलिए इसको मेजर करने के लिए इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिग्री या एंगल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हमारे पास ए बी और बी सी है, ये साइड्स है। ठीक है, हियर ए बी एंड बी सी आर साइड्स। ये साइड्स है या आर्म्स कह सकते हैं इसको। ए बी और बी सी आर्म्स है। बी जो है, बी पॉइंट, ये वर्टेक्स है। ये क्या है? वर्टेक्स है। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पे दोनों रेस मिलते हैं। ठीक है, और एंगल जो बन रहा है वो ए बी सी एंगल बन रहा है। एंगल ए बी सी, या इस एंगल को हम लिख सकते हैं बी सी बी ए। एंगल सी बी ए भी इसको लिख सकते हैं, या फिर एंगल बी भी चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे एंगल ए बी सी, या एंगल सी बी ए, या एंगल बी। ठीक है, एंगल को मेजर करते हैं हम लोग डिग्री में। ठीक है, मैं लिखता हूं इस चीज को। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, और डिग्री का ये सिंबल होता है। ठीक है, ये डिग्री का सिंबल है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, डिग्री किसे कहते हैं और क्या होता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। जब हम एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 360 इक्वल पार्ट्स इसको करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो ईच पार्ट होता है वो 1 डिग्री का होता है। ये देखने में 360 नहीं है, ऐसा मान के चलिए कि जब आप एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट जो होता है वो 1 डिग्री का होता है। फिर जब हम 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो 1 मिनट का होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, या फिर इस चीज को लिखते हैं ऐसे, इसको पढ़ते हैं 60 मिनट। ठीक, अब हम 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और ईच पार्ट कहलाएगा 1 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, या इस चीज को लिख सकते हैं बाय सिंबल ऐसे। हम लोग इसको पढ़ते हैं 60 सेकेंड, इसको पढ़ते हैं 60 मिनट। क्लियर? तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं, और हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स की। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की। ठीक है, कि एंगल को कैसे कैटेगराइज किया गया है। आइए जानते हैं कौन कौन से एंगल्स होते हैं।
टाइप्स ऑफ एंगल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो जो पहला एंगल है वो है अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, ठीक है। अब क्वेश्चंस अराइज होता है कि अक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। तो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसी को हम कह सकते हैं अक्यूट एंगल। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये देखिए, ये है एंगल ए ओ बी, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका मेजर दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है। तो ये एक अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल हमेशा मोर देन 0 डिग्री होता है और लेस देन 90 डिग्री। जो भी एंगल्स 0 से ग्रेटर और लेस देन 90 होगा उसको हम अक्यूट एंगल कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कैटेगरी है यहां मैं लिख देता हूं, हियर इज, हियर एंगल ए ओ बी इज एन अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, ठीक है। तो जो एंगल ए ओ बी है वो एक अक्यूट एंगल है। इसके बाद जो है वो है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, इसमें एंगल्स जो होते हैं वो मोर देन 90 होता है और लेस देन 180। जब कोई भी एंगल मोर देन 90 में 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, वैसे एंगल्स को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल्स कहते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल कुछ इस तरीके से होते हैं, ये देखिए, ये है पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू। यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ये है लगभग 120 डिग्री के आसपास, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। तो आप देख सकते हैं जो एंगल है ये 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, ठीक है। तीसरा जो कैटेगरी है वो है राइट एंगल, ठीक है। तीसरा जो कैटेगरी है वो है राइट एंगल की, ठीक है। और राइट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो उसी को हम लोग राइट एंगल्स कहते हैं। मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ये जो आप एंगल देख रहे हैं अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये देखिए एंगल यहाँ पे ए ओ बी, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये डायग्राम है अक्यूट एंगल का, ये डायग्राम है ऑब्ट्यूज एंगल का, और ये जो डायग्राम है ये है राइट एंगल का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो आइए सीखते हैं स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं यूज कर देता हूं बोर्ड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेट एंगल बनाकर दिखा देता हूं। ये देखिए, एक रेस ओ ए यहां पे है, ओ ए है, और दूसरा रेस ओ बी है, ठीक है। यानी कि जो ओ ए रेज है वो ओ बी के बिल्कुल अपोजिट में है, या हम ये कह सकते हैं कि ओ बी जो रेज है वो ओ ए के बिल्कुल अपोजिट में है। तब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री का है, और ये एंगल कहलाएगा ये एंगल कहलाएगा स्ट्रेट एंगल, राइट। सो एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, दैट एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल है, इसमें जो दोनों रेज हैं एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में है, ठीक है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स, इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। लेट मी राइट हियर, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। इसमें क्या होता है कि जो एंगल्स होता है वो मोर देन 180 होगा एंड लेस देन 360 होगा। यानी जो भी एंगल 180 से ज्यादा और 360 से कम हो उसी को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूं इस एंगल को। ये देखिए, ये पहला रेज है और ये दूसरा रेज है। आप देख सकते हैं ये ए है, ये ओ है और ये बी है, ठीक है। मैं इसको नीचे लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये जो एंगल बना है ये लगभग 220 डिग्री के आसपास है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल, इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट
एंगल्स, ठीक है। अब कंप्लीट एंगल्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल जिसको आप 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए तो वो ईच पार्ट 360 का होता है, 1 डिग्री का होता है। तो एक जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 360 हो, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360, यानी कि मैं एंगल बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये पहला रेज है ओ ए, अब कोई रेज है, ये रेज यहां से घूमते हुए आए और फिर यहीं पे आ जाए तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा। ये घूमते हुए आए और यहीं पे आ जाए फिर सेम प्लेस पे, तो जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का होगा और इसे हम कंप्लीट एंगल कहेंगे क्योंकि इसने कंप्लीट एक रिवोल्यूशन पूरा किया है। तो एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, इसे हम कंप्लीट एंगल कहेंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं जीरो एंगल की, एक लास्ट टॉपिक जीरो एंगल की, ठीक है। जीरो एंगल में अगर दो रेज एक दूसरे पर लाई करें, यानी उनके बीच में कोई रोटेशन ही ना हो, जैसे मान लेते हैं कि एक रेस यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, ओ ए, और ये रोटेट हो ही ना, फिर यहीं पे ये आ जाए या कहीं जाए ही नहीं, यहीं पे रहे, तो यहाँ जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होता है, ठीक है ना। दो रेस के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तब उसको हम जीरो एंगल कहेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट